तो हम क्या करेंगे, करंट की दो स्पोर्ट्स न्यूज डेली पढ़ेंगे। उसमें से दो स्पोर्ट्स न्यूज में की फॉर्मेशन कब हुई थी? बीसीसीआई आया था 1928 में। कितने में आया था? 1928। भारतीय क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। और आईसीसी कब आया था? 1909 में। फॉर्मेशन कब हुई थी आईसीसी की? 1909 में। तो हेड कोच कौन बन गया? गौतम गंभीर को हेड कोच अपॉइंट कर दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है क्या? चलो, ये दो करंट की न्यूज तो याद रखना है। विश्वनाथ आनंद को विन द 10th लियोन मास्टर टाइटल। अब हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। इसको रिवाइज करते हैं फटाफट से। हमने हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला पार्ट हमारा क्या था कि हम शारीरिक शिक्षा का जो डेवलपमेंट हुआ है कंट्रीज में वो पढ़ेंगे। हमने इसके बारे में भी आगे डिस्कस करा था, इसी को आगे डिस्कस कर रहे हैं। और एक हम बी पार्ट में पढ़ेंगे कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन है, खेल संगठन और संस्था है, तो जिसमें हम सारी संस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये दो पार्ट में डिवाइड करके हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखेंगे और इसको समझेंगे। हमने 8 कंट्रीज के बारे में बताया था, कल भी बताया था, तो इसे समझ लें ध्यान से। ये कंट्रीज हमारी ग्रीस से हमने शुरू करा था। अब हम इस 8 कंट्रीज में से पहली कंट्री ले रहे हैं दोबारा से, उसका नाम है ग्रीस, यानी कि यूनान। यूनान में हमने 4 पीरियड में डिवाइड कर दिया था। यूनान को हमने, जो ग्रीस है, ग्रीस को हमने 4 पीरियड में डिवाइड कर दिया था, जिसमें पहले पीरियड का नाम था होमो, दूसरे का नाम था स्पार्टा, तीसरे का नाम था पूर्व एथेंस, चौथे का नाम था उत्तर एथेंस, यानी कि अर्ली और लेटर एथेंस पीरियड। सभी को आवाज क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं, अनम्यूट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके ओके। होमर जो काल था आपका, इलिप और ओडिसी महाकाव्यों की रचना करी थी होमर ने, इसलिए होमर पीरियड बोलते हैं। यहां का मैन ऑफ एक्शन और विजडम क्या था? एम था यहाँ का। और यहां से प्रश्न भी कई पूछे गए हैं, ये कल हमने बात कर ली थी होमर पीरियड के बारे में। फिर इसके बारे में आता है स्पार्टा पीरियड के बारे में। हमने बताया था कि यूरोटस नदी के किनारे बसा हुआ है, क्लासिकल इसे एज बोला जाता है। इसके अंदर जो शिक्षा, क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली थी, उसको एगोर कहते हैं। पैडोनोमस क्या था? यहाँ का संचालक था। मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद हो तो 0 से 7 वर्ष तक माता का संरक्षण मिलेगा। 7 से 12 वर्ष तक क्या क्या करेंगे? बैरिक में अनुशासन होगा। 12 से 20 वर्ष तक, 12 से 20 वर्ष तक क्या होगा? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताइए। कठोर सैनिक प्रशिक्षण। बहुत बढ़िया, कठोर सैनिक प्रशिक्षण था 12 से 20 वर्ष तक। 20 से 30 वर्ष तक क्या था? 20 से 30 वर्ष तक क्या? चलाना, अस्त्र और शस्त्र चलाना, ये हमने देख लिया था। बहुत बढ़िया। इस 30 वर्ष के बाद में क्या था? 30 वर्ष के बाद बिल्कुल शादी की अनुमति। 60 वर्ष तक देश की सेवा। तो हमारा स्पार्टा का, यदि आप एक लाइन बताओ, स्पार्टा का एम क्या था? एम क्या था स्पार्टा का? जल्दी से बताइए। कल बताया था मैन ऑफ एक्शन। वहां पे देश की सेवा कितना कर सकता है, कितना शारीरिक बल है, वो वहां पे प्रायोरिटी थी। कुपोषित बच्चों को फेंक दिया जाता था। जल्दी से बताइए, कहां से फेंक दिया जाता था? कौन सी पहाड़ी थी? पहाड़ी थी। हाँ, वहां पे एक खेल का मैदान था। हमने याद करने की ट्रिक बताई थी कि प्लेट के अनुसार, प्लेट की तरह दिखने वाला एक मैदान का क्षेत्र, जिसे कैसे याद करेंगे? प्लेटेनिस्टास। प्लेटेनिस्टास हम बोल सकते हैं खेल का मैदान, जिसे स्पार्टा का, जिसका सीधा संबंध कहां से है? स्पार्टा से। यहां तक क्लियर है क्या सबको? यहां तक सबको क्लियर है क्या? अब देखो, मैंने आपको ये तीनों नृत्य याद कराए थे। कैसे? जैसे ऊपर जाता हूं एक बार, कौन कौन बताएगा इन नृत्यों के बारे में? जल्दी से बताइए। जैसे जो नृत्य थे वो क्या क्या थे? तीनों नृत्य बताएंगे। मैंने 3 नृत्य बताए थे। एक तो था आपका जिम्नास्टिक का, कैसे याद करेंगे? क्या है? और सेकंड नृत्य था धर्म से रिलेटेड था, धार्मिक नृत्य जिसे हम बोलेंगे। इसको कैसे याद करेंगे? दोनों ट्रिक बताओ जल्दी से। आर्यमस और कैसा थी? कभी आर्मी मानता धर्म और केस काटे जाते हैं, किसी में केस नहीं काटे। बिल्कुल, केशियाटिक, किसी धर्म में केश काटे जाता है, किसी धर्म में नहीं काटे जाते, तो केशियाटिक याद हो गया। और हर धर्म सिखाता है आपको हार नहीं मानना। इतना क्लियर है क्या सबको? इतना सबको क्लियर था क्या? ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। तीनों नृत्य हो गए यहां से कंप्लीट। और हमको याद क्या रखना है? देखो,
पापरिक नृत्य सैनिक के लिए याद रखना है, क्योंकि पापरिक नृत्य से हमने क्या बोला था इसको कि जो हमारा सैनिक है वो पाप कर रहे हैं, यानी कि तलवार से किसी को काट रहे हैं। टाइग्रिटस पहाड़ी से डायरेक्ट फेंक दिया जाता था कुपोषित बच्चों को, कोई भी जगह नहीं थी वहां। मैन ऑफ एक्शन वहां का क्या था, एम था। अर्ली एथेंस की हमने बात करी थी, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार और, जिससे आपको रिवीजन अच्छा हो जाए। पहला क्या था, यहां आक्टियस के नाम से इसे बुलाया जाता है क्योंकि आक्टियस राजा था यहां पे। यहां जिम्नास्टिक का अभ्यास जिसे गेस्टिकुलेशन कहते हैं। मेरी स्पीड तेज है क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि मैंने कल पढ़ा दिया है इसे। गेस्टिकुलेशन क्या था, जिम्नास्टिक का अभ्यास था। फिर रेसलिंग के जो स्कूल थे उसे क्या बोलते थे, ये याद रखना है आपको, फैक्ट्स पैलेस्ट्रा। क्या बोलते हैं, पैलेस्ट्रा। यहां पे एक चीज आपको और याद रखनी है, पैडोट्राइब। क्या, पैडोट्राइब। जो शारीरिक शिक्षक था उसे क्या कहते थे, पैडोट्राइब कहते थे। किसमें, स्पार्टा। संगीत के विद्यालय को डिडास्केलियम कहा जाता था। डिडास्केलियम क्या था, संगीत का विद्यालय। अब ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था, डिडास्केलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था, यानी व्हाट वाज द डिडास्केलियम फेमस फॉर, ग्रीस में, यानी कि एक संगीत का विद्यालय। यहां तक क्लियर था सभी को। कुछ मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, संयुक्त रूप से याद रखना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, कैसे पूछता है, कुश्ती और मुक्केबाजी के संयुक्त रूप को स्पार्टा में क्या कहा जाता था, या क्या कह के पुकारा जाता था। तो संयुक्त रूप को कहा जाता था, अब देखिए, हाँ, कुश्ती और मुक्केबाजी के संबंध को क्या कहा जाता था, पैनक्रेशन। क्या कहते थे, पैनक्रेशन। भाले और जेवलिन को क्या कहते थे, एक्नोस्टिक कहते थे। एक नॉक से याद रख सकते हैं, जेवलिन में एक ही तो नॉक होती है, उससे याद रख सकते हैं एक्नोस्टिक, यानी कि जेवलिन, यानी कि भाला। भाला और जेवलिन दोनों एक ही है। अस्त्र और शस्त्र चलाने वाले को क्या कहते थे, ओब्लोमा। गेंद को स्फीयर, इंग्लिश में गेंद को क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। मैंने आपको कल बताया था एक चीज कि वहां मूर्तिकार था जिसका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मूर्तिकार का नाम था फिडियास। कैसे याद करेंगे इसे बताइए जल्दी से, हो सकता है मूर्तिकार को कैसे याद रखना है, फिडियास मतलब लोग थे, उनसे उनको आस थी। आस थी, बहुत बढ़िया। तो फिडियास आस का बनाया करता था, फिडियास आप याद रख सकते हैं। पिंडार नामक कवि था जो मनोरंजन किया करता था प्राचीन ओलंपिक में। इसके अलावा मैंने कुछ युद्ध के देवता बताए थे आपको, एक बार फिर से देखेंगे, फिर उसके बाद में शुरू करते हैं। पहला कौन सा था, वज्र के देवता हमारे ज्यूस थे। आकाश देवता भी कहते हैं ज्यूस की। और समुद्र के देवता पोसेडोन को कहा जाता है। और हमारे घाव करने वाले देवता कौन से हैं, सूर्य देवता, अपोलो। विजय की देवी एथना है। डायनिसिस क्या है, शराब का। पाताल के देवता क्या है, हेडीज है। ऐसे करके कुछ देवता भी मैंने आपको समझाए थे और बताए हुआ करते थे। पूर्व एथेंस में, पूर्व एथेंस में जो चारों राष्ट्रीय खेल समारोह हुआ करते थे उसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बनाई है ओलंपिक पे, यहां से याद रहेगा। अब इसका सीरियल भी तुम्हें याद रहेगा, कैसे, ओलंपिक से ओलंपिक गेम्स, पाइथेनियम, स्थेनियम और नीमियम। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, इसी को आगे लेके चलते हैं कि क्या क्या इसमें ईयर हमको ईसा पूर्व याद रखने हैं, वो देखते हैं। देखो भाई, सभी याद रखें, ओलंपिक जो गेम था वो कब चालू हुआ था, ये पूछा जाता है। 776 ईसा पूर्व बीसी में इसको शुरू किया गया था। बीसी में इसको शुरू किया गया था। देखो भाई, मैं यहां पर 0 लिख देता हूं, यहां एडी है और यहां क्या है, बीसी। ईसा पूर्व बीसी 776, 2024। यदि एडी की बात करते हैं तो 2024 क्या लेटेस्ट है, पुराना क्या है, 2000 पुराना हो गया, 1000 पुराना हो गया, 1990 पुराना हो गया, 1950 पुराना हो गया। मगर बीसी में उल्टा चलता है, क्यों, 1000 के बाद में इसको कम करते हुए चलना है, 0 पे आना है, इसलिए इसको बीसी कहते हैं। 1000 पुराना हुआ 1500 बीसी, यानी और पुराना है, मगर इसके पास आते जा रहे हैं। देखो 0 में पास आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। 776 पुराना होगा, यदि मैं 518 की बात करूंगा तो 518 बीसी की बात करूंगा तो 476 क्या होगा, पुराना होगा। यूं समझ लो अपोजिट होता है एडी। क्लियर है तो जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते। क्लियर है सर। ओके,
आप देखिए 776 ईसा पूर्व में आपको याद रखना है ओलंपिक पिन। ओलंपिक पिन से आपको याद रखना है, ओलंपिक पिन से 4 पेन हैंडलिंग समारोह थे। इसमें ओलंपिक का आ गया अपने 776 बीसी बिफोर। और एलिस नगर के सबसे सुंदर महत्वपूर्ण स्थान ओलंपिया में ये शुरू हुए थे 776 बीसी। ओलंपिक का जो स्टेडियम था इसका नाम याद रखना है पैंथेनिक स्टेडियम। क्या है स्टेडियम का नाम? पैंथेनिक स्टेडियम। अगस्त मंथ में 5 दिनों के लिए ऑर्गेनाइज होते थे, ये भी चीज याद रखनी। 4 ईयर की साइकिल थी जिसे ओलंपियाड बोला जाता था। रुकेंगे नहीं ज्यादा, मगर देख लीजिए जिसको जो कंफ्यूजन है वो पूछता जाएगा। अब याद रखना है कि ओलंपिक के अंदर जो पैनहेंडलिक समारोह है, राष्ट्रीय खेल समारोह जो पूर्व एथेंस में आयोजित हो रहा है 776 बीसी में, उसके अब दूसरे पैनहेंडलिक समारोह की हम बात करेंगे जिसका नाम है पाइथेनियम। क्या है? पाइथेनियम गेम की बात करें जो 582 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। अब मुझे बताओ 776 में कौन सा हुआ? 776 में ओलंपिक हुआ, तो वो पुराना था कि ये पुराना है 582 वाला? जल्दी से बताओ। 582 पुराना कौन सा हुआ? 776 होगा, बहुत बढ़िया भाई, राइट आंसर। बीसी में हमेशा अपोजिट चलेगा, याद रखो। एडी नहीं है कि 2024 लेटेस्ट हो गया, 2000 वो पुराना चला गया। 776 पुराना चलेगा, 582 क्या है? लेटेस्ट है 776। तो पाइथेनियम गेम जो सेकंड पैनहेंडलिक समारोह के राष्ट्रीय खेल समारोह थे वो 582 ईसा पूर्व में ये शुरू हुए, ये आपको याद रखना है। इसका ईसा पूर्व आपको याद रखना है। इसकी जो देवता थे वो भी याद रखना है, घाव भरने वाले देवता जिसे आकाश देवता कहते हैं। पहले के लोगों का मानना था स्पार्टा के कि घाव जो भरते थे वो देवता कौन से थे? सूर्य देवता। स्थान कौन सा था जहां ये ऑर्गेनाइज होता था, जहां ये आयोजित होता था? उसका स्थल था डेल्फी पर्वत। और इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा जबरदस्त। चारों पैनहेंडलिक समारोह आपको आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे? उनके ईसा पूर्व वगैरह सब याद हो जाएंगे। देखो कैसे। पहले देखते हैं समय ओलंपिक के 3 वर्ष के पश्चात होते थे। संगीत के लिए, संगीत के बाद में इसमें खेल क्रीड़ा को भी जोड़ा गया था, मतलब खेलों को भी जोड़ा गया था। मुख्य जो पाइथेनियम गेम में थे वो थी रथ और घुड़दौड़, घुड़सवारी वगैरह, घुड़दौड़े मुख्य थी पाइथेनियम गेम। अब हम शुरू कर रहे हैं तीसरा हमारा स्टेनियम गेम। ये हुआ 582 में। क्या हमारा पाइथेनियम भी 582 था क्या? पाइथेनियम भी 582 था क्या? पाइथेनियम भी 582 ही था, याद रखना है। तो एक चीज याद रखना, 582 पाइथेनियम और स्टेनियम दोनों का ईसा पूर्व समान है। इसके बाद में पोसेडोन यानी कि समुद्र देवता यहां के क्या थे? समुद्र देवता इस राष्ट्रीय खेल के गॉड थे, यानी कि भगवान। भगवान किसको माना गया? समुद्र देवता को। क्यों? क्योंकि यहाँ कोरिंथ नामक स्थान पर इसको आयोजित किया जाता था जो समुद्र के पास था। तो समुद्र देवता को समक्ष रखे इस राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन होता था। यहां तक क्लियर है सभी को। ओलंपिक के 2 वर्ष के पश्चात हुआ करते थे, ये ओलंपिक के 3 वर्ष के पश्चात होते थे। ये ओलंपिक वैसे 4 वर्ष के पश्चात हुआ करता था, हमेशा 4 वर्ष के बाद हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं प्राचीन ओलंपिक, जिसको राष्ट्रीय खेल समारोह जो कि पूर्व एथेंस में आयोजित होते थे उसका ईयर हम जान रहे हैं। ओलंपिक पिन से हम उसे याद करने की ट्रिक बनाई है जिससे हम उसे लंबे समय तक याद करते। अब देखिए और आगे, जैतून की टहनियों का ताज किस राष्ट्रीय खेल समारोह में पहनाया जाता था? जल्दी से बता दीजिए। जैतून की टहनियों का ताज किस राष्ट्रीय खेल समारोह में पहनाया जाता था? आपके पास ऑप्शन है ओलंपिक, पाइथेनियम, स्टेनियम और नीनियम। जल्दी से बताइए, जैतून की टहनियों का ताज किस पैनहेंडलिक यानी कि राष्ट्रीय खेल समारोह में पहनाया? तो हाँ, स्टीमियम इसका सही आंसर है। हाँ, मुख्य है नौकायान और सैन्य अभ्यास। मैं भी आपसे और रिवीजन करा दूंगा, पहले पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। किसी को कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर सकता है और बोल सकता है, कुछ भी मैं चेक कर लेता हूं, कुछ भी मैसेज किया। ओके फाइन, ठीक है। भाई मेरी वॉइस क्लियर आनी चाहिए आप लोगों को, और 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे। ऐसा नहीं है मैं बोले जा रहा हूं आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि समझ में आएगा तभी मजा आएगा। पढ़ने का मजा क्या है? 2 वे कम्युनिकेशन। वरना बहुत सारे टीचर्स बैठे हैं पढ़ाने के लिए, यहां
क्यों यूनिक क्लासेस शुरू करिए कि आप लोगों से इंटरेक्शन हो सके, छोटी छोटी बातों पे रिवीजन हो सके, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, डाउट्स है तो उसको यहाँ क्लियर कर सके। ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड। अब देखो नीमियन गेम के बारे में आप पढ़ रहे थे, चौथा गेम पेन हेनलिक समारोह का 512 ईसा पूर्व में ये शुरू हुआ था नीमियन। इसके भी देवता कौन से थे? आकाश देवता यानी कि ज्यूस देव, प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित हुआ। ये ये सिर्फ एक मात्र राष्ट्रीय खेल समारोह था पूर्व एथेंस में, जिसको संयुक्त रूप से पेन हेनलिक समारोह कहते थे, जो 2 वर्ष में आयोजित हो रहा है, वरना सारे क्या हो रहे हैं? 4 वर्ष में आयोजित हो रहे हैं। याद रखना नीमियन के ये घाटी में हुआ करता था, आर्गोलिस नामक घाटी। यहां ट्रैक क्रिया प्रचलित थी और नागरिक भी भाग ले सकते थे। तो किस पेन हेनलिक समारोह में, किस राष्ट्रीय खेल समारोह में नागरिक भी भाग ले सकते थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्या ये बात, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है क्या? इतनी बात क्लियर हो गई है क्या? यस। हाँ, अब इसका रिवीजन भी करेंगे, दोबारा शुरू से रिवीजन करेंगे। एक बार हम उत्तर एथेंस कर लेते हैं, जो हमारा पूरा ये जो यूनान है ना, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्वर्ण काल कहा जाता है, इसी काल को दर्शन शास्त्रियों का काल भी या फिलोसोफर का काल भी कहा जाता है। सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोफर, ये सारों ने तो ये सारों ने जन्म यहीं लिया था, इनका काल है। और एरिस्टोफनीज, ये चारों फिलोसोफर ने जन्म लिया था, इनका पीरियड भी उत्तर एथेंस में ही आता है। इनके जो भी कार्य हैं देश को समर्पित थे। दर्शन शास्त्री यानी फिलोसोफर का, फिलोसोफर के जन्म से और इनके पीरियड होने की वजह से इसे क्या बोला जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? अब एक इंपॉर्टेंट चीज जिसे आप नोट डाउन कर सकते हो, याद कर सकते हो, आपको मिल ही जाएगा, ये सारा वीडियो में मिल जाएंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ये स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स आपको खुद को बनाने हैं। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। फादर ऑफ मेडिसिन, ये याद रखना है, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, ये आपको याद है। चलो भाई क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं फटाफट से, जो जो हमने पढ़ा उसका। देखो भाई सारे फटाफट से रिवीजन करते हैं। हमने 8, 9, 10 देश पढ़े, ये देख लेते हैं कितने। हमने देशों के बारे में पढ़ना शुरू करा। पहले हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट का नाम था कि कंट्रीज के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ फिजिकल एजुकेशन का, वो हम पढ़ रहे थे पार्ट ए में। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में हमने पढ़ा 8 कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यदि हमें फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री को पढ़ना है। 8 कंट्री में से हमने पहली कंट्री उठाई जर्मनी। क्या उठाई हमने? उठाई एथेंस यानी कि यूनान। यूनान हमने उठाया यानी कि एथेंस, जिसे हम यूनान कहते हैं, एथेंस कह सकते हैं। इस यूनान में हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा इसको, 4 पीरियड के अंदर। पहला कौन सा था? होमर पीरियड। होमर पीरियड में क्या याद रखना है? इलिड और ओडिसी नाम के 2 महाकाव्यों की रचना करी थी नेत्रहीन कवि ने, मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विस्डम। यही था क्या? इतना सा पार्ट। इसके बाद में स्पार्टा पीरियड आया, यूरोटस नदी के किनारे बसा हुआ था और इसी को क्लासिकल एज कहते थे। यहां पे जो एगो जो शिक्षा प्रणाली थी, उसके अंदर क्या था? 0 से 7 वर्ष तक माता का संरक्षण था, 7 से 12 वर्ष तक यहां पे अनुशासन था, 12 से 20 वर्ष तक यहां पे कठोर सैनिक प्रशिक्षण था, 20 से 30 वर्ष तक अस्त्र शस्त्र चलाना कंपलसरी था। जो भी स्पार्टा में जन्म ले लिया उसे ये सब करना कंपलसरी होगा। एगोग जो शिक्षा प्रणाली थी, पेडोनोमस क्या था? इसका संचालक था एगोग का। और यहाँ ये क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली थी, ये हमने पढ़ा स्पार्टा के अंदर। तो पोषित बच्चों को टाइगेटस पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। फिर हम आए पूर्व एथेंस में, जिसको बोलते हैं अर्ली एथेंस। अर्ली एथेंस में जब हम आए तो हमने पढ़ा पेन हेनलिक समारोह। पेन हेनलिक समारोह हमने पढ़ा। अप्टियस नाम का राजा था, जिसके बारे में इसको अप्टियस एक्टिस कहते हैं। ठीक है, फटाफट से या मैं बोले जा रहा हूं, बहुत फास्ट बोल रहा हूं। जल्दी से होता है। सर नीमियम में जो आप बताएं कि 2 साल पे स्टार्ट होता है, इसमें बॉक्स में नहीं भरा हुआ है 2 साल। हाँ बिल्कुल। देखो बिल्कुल सही कहा राकेश जी। देखो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ये प्रत्येक 2 वर्ष होता था, ये डिफरेंट है, क्योंकि ये प्रत्येक क्या होता था 2 ईयर्स में स्टार्ट होता था। 2 ईयर में लिख देता हूं यहाँ,
ये बॉक्स को आप फिल कर सकते हैं। 2 ईयर होता था। ये जो ओलंपिक गेम है 4 वर्षों में आयोजन होता था। 3 वर्ष के पश्चात इसका आयोजन होता था। ये भी 4 वर्ष के बाद होता था, मगर किसके 3 वर्ष के पश्चात? ओलंपिक के 3 साल के बाद इसका शुरुआत होती थी। ये आपको याद रखना है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। तो पाइथेनियम गेम को, ये पैनलिक समारोह के जो 4 क्रम है, ये याद कर सकते हो क्या? आसानी से याद कर सकते हो क्या? ये समझ में आ रहा है क्या आपको? सभी को समझ में आ रहा है क्या? एक बार सभी बता दीजिए फटाफट से, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़े। भाई आपके डाउट क्लियर करना जरूरी है। मैं पढ़े जा रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि सभी के क्लियर है डाउट यहां तक। ये टेबल से आप याद रख सकते हो। ओलंपिक पिन से हमने याद कर लिया ओलंपिक, पी से पाइथेनियम, ई से स्टेनियम और नीमियन। अब आप क्या करोगे? सिर्फ आपको याद रखना है 776 बीसी किसका है? ओलंपिक का है। देवता कौन सा है? आकाश या ज्यूस देवता। ज्यूस देवता किस किस में आएंगे? एक तो ओलंपिक में आएंगे, एक नीमियन में आएंगे। 582 किस किस में आएगा? एक तो पी से पाइथेनियम में आएगा, स्टेनियम में आएगा। ये याद रख सकते हैं, ईयर याद हो गए। 518 किसमें है? 512 सॉरी नीमियन में। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, पी से पर्वत, पी से ही हमारा क्या है? डेल्फी पर्वत आ गया, पी से पाइथेनियम आ गया। और पर्वत से एक सूर्य निकल रहा है, ऐसी कल्पना कीजिए तो आपको याद हो जाएगा कि पाइथेनियम के अंदर जो देवता है वो सूर्य है। और डेल्फी पर्वत किसका आयोजन होता था? घाटी में किसका आयोजन होता था? बताइए, अब कौन बताएगा? अर्गोलिस नामक घाटी में किस राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन होता था? किस राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन अर्गोलिस नामक घाटी में होगा? जल्दी से बता दीजिए। नीमियन। सबको ईयर याद हो गया क्या? एक बार हाइड करके भी पढ़ सकते हैं। 576 ऐसे कर लीजिए, हाइड कर लीजिए। एक बार मैं इसको ऑफ कर देता हूं, क्या क्या था? ओलंपिक का क्या था? जल्दी से बताइए। 776 का क्या? पी से ओलंपिक से ओ से ओलंपिक, पी से पाइथेनियम का क्या था भाई? 582 था क्या? 582। पी के बाद में आई, ओलंपिक पिन याद करा है ना हमने, आई से स्टेनियम। बताइए स्टेनियम का 582 था क्या? नीमियन का 512 था क्या? 512। पी से पाइथेनियम, पी से पर्वत, पी से अपोलो देवता। ठीक है। स्टेनियम का कौन सा हो गया? स्टेनियम का हमारा हो गया, यहां पे देख सकते हैं पोसेडोन, समुद्र देवता। कोरिंथ नामक जो जगह थी ना, याद रखना है ये समुद्र के पास थी, इसलिए यहाँ पे जो देवता भी थे वो कौन से थे? समुद्र के देवता थे। और ज्यूस देवता का संबंध 2 से है, 2 पैनहेलिक समारोह यानी राष्ट्रीय खेल समारोह से है। ज्यूस देवता का संबंध ओलंपिक और एक नीमियन। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? यूनान यानी एथेंस। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, रोम। पढ़े क्या दूसरा? रोम पढ़े क्या? जल्दी से बताइए, रोम पढ़े? मैं आशा करता हूं, जी सर, जी। मैं आशा करता हूं कि आपको यूनान देश अब कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्या है, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इंक्लूड करे हैं। आज आपको मैंने 2 इंपॉर्टेंट करंट न्यूज स्पोर्ट्स की बताई है जो शुरुआत में जुड़े थे। वीडियो आपको मिल ही जाएगा, जिसने नहीं देखा है जो अभी ज्वाइन करें, निश्चित रहिए आपको निश्चित तौर पे वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं। 2 करंट की न्यूज हमें रोजाना पढ़नी है पर क्लास में। हर क्लास में हम 2 करंट की न्यूज पढ़ेंगे स्पोर्ट्स की, जिससे आपका करंट भी तैयार होता रहे। जैसे हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हेड कोच किसे बना दिया गया है? क्रिकेट में हेड कोच किसे बना दिया गया है? गौतम गंभीर। अब सुनिए सारे, अब आप पढ़ने जा रहे हैं दूसरा इंपॉर्टेंट देश। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में कोई दूसरा देश की चर्चा होती है तो वो तो रोम की होती है कि रोम के अंदर क्या हुआ था। क्योंकि यहाँ पे कीचड़ स्नान बहुत प्रचलित हुआ, जिसके हम बारे में यहां चर्चा करेंगे। देख लीजिए फटाफट से, सिर्फ 2 टॉपिक याद रखने हैं इसमें। रोम के युद्ध के देवता कौन से थे? मार्स। यहां से प्रश्न नहीं आया है अभी तक, मगर आ सकता है। मार्स देवता का संबंध किस देश से है? जो मार्स युद्ध के देवता है उसका संबंध किस देश से है? रोम से। इसको हमने बांट लिया पूर्व रोम और उत्तर रोम। पूर्व में कैंपस मार्टियस व्यायामशाला हुआ करती थी रोम के अंदर। देखिए अभी तो आपको याद रखना है, कैंपस मार्टियस क्या थी? एक व्यायामशाला थी, यहां व्यायाम कराया जाता था। व्यायामशाला जो प्रसिद्ध थी कहां की? रोम। लेटर यानी कि उत्तर रोम में 2 स्नान बहुत प्रसिद्ध थे। वो थे कीचड़ के स्नान, मड बाथ जिसे बोला जाता। क्या बोलते थे? मड बाथ। आपको याद रखना है कीचड़ के स्नान। 2
स्नान बहुत प्रसिद्ध थे जो पूछे आप। एक तो था थर्मिया, एक था बल्निया। थर्मिया क्या था? शाही परिवार की। भाई शाही परिवार, आप लगा सकते हो थर्मामीटर, जैसे थर्मिया का मतलब ही क्या है, आप गर्म से ले सकते हो, तो शाही खून, यानी कि याद रख सकते हो थर्मिया क्या था? कीचड़ स्नान था शाही परिवार के लिए, थर्मिया याद रख सकते हो। उसके बाद बल्निया आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि ये भी एक सार्वजनिक लोगों के लिए था, मगर ये भी एक कीचड़ स्नान था। आपको मैं एक मूर्ति दिखाता हूं जिससे स्पष्ट हो जाएगा। उपचार करने के लिए भी स्नान कराए जाते थे रूम के अंदर, जो था कीचड़ स्नान, थर्मिया और बल्निया। यहां तक आपको याद रखना है रूम। और अभी मैंने आपको बताया था फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स बताया था। अब देखो यहां से डिफरेंशिएट कर लेना, सभी क्या करते हो, दोनों आ जाते हैं ना जब एग्जाम में, तब दिक्कत आ जाती है। फादर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ मेडिसिन यानी कि व्यायाम चिकित्सा का पिता किसे कहते हैं? गैलन को कहते हैं। किसको कहते हैं? गैलन। यहां से आपको याद है कि व्यायाम चिकित्सा का पिता तो क्या गैलन कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स क्या है? वो फादर ऑफ मेडिसिन है, यानी कि चिकित्सा के जो पिता कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं हमारे हिप्पोक्रेट्स। और व्यायाम जुड़ जाए तो क्या है? गैलन। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक सभी को क्लियर है?